जय माता दी बंधुओं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे और खुश होंगे। संसार में कोई भी ऐसा दंपत्ति नहीं होगा जो संतान सुख नहीं चाहता हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर। सभी के लिए संतान सुख होना सुखदायी ही रहता है। संतान चाहे खूबसूरत हो या बदसूरत, लेकिन माता पिता को बस संतान चाहिए, फिर चाहे वह संतान माता पिता के लिए सहारा बने या ना बने। कई लोग अक्सर ज्योतिषों से सवाल किया करते हैं कि उन्हें कितनी संतानों की प्राप्ति होगी, कितनी पुत्री और कितने पुत्र होंगे होंगे तो उनका सुख मिलेगा या नहीं। इन सब प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की जन्म कुंडली में मिल जाया करता है, लेकिन उसके लिए कुंडली का अत्यंत सूक्ष्मता से अध्ययन करने की जरूरत होती है। पति पत्नी दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करके जो परिणाम आए उसके अनुसार फल कथन करना चाहिए। इसमें स्त्री और पुरुष प्रधान ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ योग बताने जा रही हूँ जिनसे पता लगाया जा सकता है कि किस दंपत्ति को कितनी संतानें प्राप्त होंगी। तो बंधुओं, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सिलेक्ट करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। पंचम भाव संतान सुख के भाव के अनुसार जन्म कुंडली में पंचम भाव संतान सुख का भाव होता है। इस भाव में जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 3 पुत्रों का योग बनता है। पंचम में विषम राशि का चंद्र शुक्र के वर्ग में हो या चंद्र शुक्र से युत हो तो पुत्र होते हैं। गुरु, चंद्र और सूर्य इन तीनों ग्रहों के स्पष्ट राशि आदि जोड़ने पर जितनी राशि संख्या हो उतनी संतानें की प्राप्ति होती है। पंचम भाव से या पंचमेश से शुक्र या चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि तक की संख्या के बीच में जितनी राशि संख्या हो उतनी संतान की प्राप्ति हुआ करती है। पंचम भाव से या पंचमेश से शुक्र या चंद्र जिस राशि में स्थित हो उस राशि तक की संख्या के बीच जितनी राशियां हो उतनी ही संतान संख्या समझनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि पंचम भाव में पहली राशि मेष हो और चंद्र मिथुन राशि में हो तो 3 संतानों का सुख मिलता है। यदि पंचम भाव में गुरु हो, पंचमेश पंचम में ही हो तो 5 संतानें होती हैं। कुंभ राशि का शनि पंचम भाव में हो तो 5 पुत्र होते हैं। मकर राशि में 6 अंश 40 कला के भीतर का शनि हो तो 3 पुत्रों की प्राप्ति हुआ करती है। पंचम भाव में मंगल हो तो ही पुत्र, गुरु हो तो 5 पुत्र, सूर्य मंगल दोनों हो तो 4 पुत्र, सूर्य गुरु हो तो 6 संतानें होती हैं जिनमें पुत्र पुत्री दोनों हो सकते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा गया हो तो 3 ज्ञानी पुत्रियों की प्राप्ति होती है। शुक्र हो तो 5 कन्याएं हुआ करती हैं और शनि गया हो तो 7 कन्याएं होती हैं। कर्क राशि का चंद्रमा पंचम भाव में हो तो अल्प संतान योग होता है। पंचमेश नीच का होकर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में पाप ग्रहों से युक्त हो तो दंपत्ति संतान सुख से वंचित रहता है। सिंह लग्न में पंचम गुरु, वृश्चिक लग्न में मीन का गुरु स्वग्रही हो तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, परंतु गुरु की पंचम दृष्टि हो या पंचम भाव का पूर्ण दृष्टि हो तो संतान सुख उत्तम मिलता है। पंचम स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में हो तो प्रथम संतान के बाद पिता का भाग्योदय होता है। यदि 11वें भाव में सूर्य हो तो उसकी पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि हो तो पुत्र अत्यंत प्रभावशाली होता है। मंगल की यदि चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि पूर्व पंचम भाव पर हो रही हो तो पुत्र अवश्य होता है।
पंचम स्थान पर राहु या केतु हो तो पितृदोष, दैविक दोष, जन्म दोष होने से भी संतान नहीं होती। यदि पंचम भाव पर पितृदोष या पुत्र दोष बनता हो तो उस दोष की शांति करवाने के बाद संतान प्राप्ति संभव है। पंचम स्थान पर नीच का सूर्य संतान पक्ष में चिंता देता है। पंचम स्थान पर नीच का सूर्य ऑपरेशन द्वारा संतान देता है। पंचम स्थान पर सूर्य मंगल की युति हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान की शास्त्र में मृत्यु हो जाती है। यदि संतान रेखा उतनी ही स्पष्ट हो जितनी की उसके पत्नी की हो तो जातक बच्चों को बहुत प्यार करता है और उसका स्वभाव बहुत ही स्नेही होता है। रेखा के पलटे भाग में द्वीप हो तो संतान आरंभ में निर्बल होगी, लेकिन बाद में यही रेखा स्पष्ट होगी तो स्वस्थ हो जाएंगे। यदि संतान रेखा के अंत में द्वीप चिन्ह हो तो बच्चा जीवित नहीं रहता। यदि हृदय रेखा बुध क्षेत्र पर हो, 2 हो या 3 रेखाओं में विभाजित होकर शाखा स्पष्ट हो, वह व्यक्ति संतान युक्त होता है। तो बंधुओं, ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ योग बताए जिनसे पता लगाया जा सकता है कि किस दंपत्ति को कितनी संतानें प्राप्त होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।